हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 8 विज्ञान विषय के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर 2024-25 की हम चर्चा करेंगे। कई सारे विद्यार्थी बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए विज्ञान का पेपर लेकर आइए। तो आप सभी की रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए आज हम बात करेंगे विज्ञान विषय के पेपर की। हमने गणित विषय के पेपर की चर्चा बहुत अच्छे से कर ली है और आप सबका रेस्पॉन्स भी बहुत अच्छा मिला है। तो बस उसी रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए आज हम बात करेंगे आपके विज्ञान विषय के पेपर की। तो समय कितना है? 2 घंटे और 30 मिनट का आपके पास समय है। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न, रेशेदार फसल कौन सी है? कौन सी फसल? रेशेदार, जिनसे रेशे निकलते हैं और कपड़े बनते हैं। तो वो कौन सी फसल है? कपास है। दूसरा है, संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक कौन सा है? संचरणीय रोग क्या होते हैं? वे रोग होते हैं जो हवा, पानी आदि के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पर फैलते हैं। तो उनका जो सबसे प्रमुख कारण होता है वो होता है घरेलू मक्खी, हमारे घरों में पाई जाने वाली मक्खियां। तीसरा है, अक्षय प्राकृतिक संसाधन कौन सा है? अक्षय का मतलब होता है मतलब उपसर्ग का मतलब होता है नहीं, और क्षय का मतलब होता है नष्ट, कि ऐसा प्राकृतिक संसाधन जो कभी भी नष्ट नहीं होने वाला, यानी कभी भी खत्म नहीं होने वाला है। तो वो कौन सा है? सूर्य का प्रकाश। ये कैसा स्रोत है? अक्षय प्राकृतिक स्रोत है जो कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। चौथा, मृदा अपरदन को रोकने में सहायक है। तो मृदा अपरदन को रोकने में कौन सहायक है? तो वो है आपके वृक्ष। पांचवा, निम्न में से अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो जो अंतःस्रावी ग्रंथि है वो इनमें से है अग्नाशय। कौन है? अग्नाशय। छठा प्रश्न है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं? उसे ही हम दाब कहते हैं, क्योंकि दाब का सूत्र क्या होता है? P बराबर F अपॉन A। और यदि A का मान कितना हो जाए? A का मान यदि 1 मीटर स्क्वायर हो जाए तो फिर P किसके बराबर होगा? दाब आपके बल के बराबर होगा। सातवां, जैव मंडल पृथ्वी का वह भाग है जिसमें क्या पाए जाते हैं? जिसमें समस्त जीव पाए जाते हैं। आठवां, कि जो अम्ल वर्षा है, अम्ल वर्षा फसलों, भवनों तथा मृदा के लिए क्या होती है? हानिकारक होती है। नौवां है, फलीदार पौधों की जड़ों में क्या पाए जाते हैं? तो फलीदार पौधों की जड़ों के अंदर राइबोजियम जीवाणु पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? राइबोजियम जीवाणु पाए जाते हैं। फलीदार पौधों की जड़ों के अंदर राइबोजियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं। आगे 10वां, हैजा खाली जगह के द्वारा होता है। तो हैजा किसके द्वारा होता है? हैजा बैक्टीरिया के द्वारा। बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु के द्वारा हैजा फैलता है। किसके द्वारा? जीवाणु के द्वारा आपका हैजा रोग फैलता है। प्रश्न संख्या 11, वर्मी कंपोस्टिंग किसे कहते हैं? वर्मी कंपोस्टिंग किसे कहते हैं? तो देखिए, वर्मी कंपोस्टिंग किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर क्या होगा कि केचुओं की मदद से। किसकी मदद से? केचुओं की मदद से। केचुओं की मदद से जो जैविक अपशिष्ट है, जो जीवों से प्राप्त होने वाले अपशिष्ट पदार्थ है, तो जैविक अपशिष्ट पदार्थों को अपघटित करके खाद बनाने की जो क्रिया है, अपघटित करके खाद बनाने की जो क्रिया है उसे हम कहते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। केचुओं की मदद से जो जैविक अपशिष्ट है, उन जैविक अपशिष्ट पदार्थों को अपघटित करके क्या बनाना? खाद बनाना। 12वां बात करें, पोलियो ड्रॉप क्या है? प्रश्न क्या है? पोलियो ड्रॉप क्या है? तो आप सबने पोलियो की दवा पी होगी। तो पोलियो ड्रॉप क्या होती है? तो पोलियो रोग से बचने के लिए, किससे? पोलियो रोग से बचने के लिए, पोलियो रोग से बचने के लिए दी जाने वाली ओरल का मतलब मुंह के माध्यम से, ओरल पोलियो वैक्सीन है। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? पोलियो ड्रॉप कहते हैं। ठीक है, आगे बात करें, प्रश्न संख्या 13, 2 जीवाश्म ईंधन के नाम लिखिए।
क्या करना है आपको, 2 जीवाश्म ईंधन के नाम बताने हैं। तो एक है आपका कोयला और दूसरा है आपका पेट्रोलियम। एक है आपका कोयला और दूसरा है आपका पेट्रोलियम, कोयला और पेट्रोलियम। आगे बात करें 14वां, विस्फोट से क्या तात्पर्य है। तो देखो विस्फोट का मतलब क्या होता है, विस्फोट का मतलब होता है कि किसी वस्तु का अचानक से फटना या जलना, किसी वस्तु का अचानक से टूटना या फटना, जिसकी वजह से, ठीक है, जिससे बहुत अधिक ऊर्जा और ध्वनि उत्पन्न होती है, जिससे बहुत अधिक आपकी ऊर्जा और ध्वनि उत्पन्न होती है, उसे क्या कहेंगे, उसे हम विस्फोट कहेंगे। अगला 15वां, लैंगिक जनन से क्या आशय है। तो लैंगिक जनन का मतलब क्या है, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें नर और मादा 2 जीव भाग लेते हैं। जनन की वह प्रक्रिया जिसमें नर व मादा 2 अलग अलग जीव भाग लेते हैं, नर और मादा 2 अलग अलग जीव भाग लेते हैं, उसे क्या कहते हैं, उस जनन प्रक्रिया को हम लैंगिक जनन की क्रिया कहते हैं। उदाहरण की बात करूं तो जैसे मानव, ठीक है, इसी तरह कुत्ता, है ना। आगे बात करें प्रश्न संख्या 16 से 20, प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का है। 16वां, गुरुत्व बल किसे कहते हैं। पहले आपको परिभाषा लिखनी है, उदाहरण सहित समझाइए, उदाहरण के साथ में समझाना है। तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से, है ना, तो जो बल लगता है उसे कहते हैं गुरुत्व बल। उदाहरण की बात करें तो जैसे कोई वस्तु जब हम ऊपर फेंकते हैं तो ऊपर से क्या होती है, नीचे आती है। क्यों, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उसे अपनी ओर खींचता है। 17वां, फसलों को कितने वर्गों में बांटा गया है, समझाओ। तो फसलों को कितने भागों में बांटा जाता है, 3 भागों में। कौन कौन सी, रबी की फसल, खरीफ की फसल और आपकी जायद की फसल, और इन तीनों को आपको उदाहरण भी देकर बताना है। 18वां, हम मलेरिया और डेंगू का नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं। तो देखो मलेरिया और डेंगू क्यों फैलते हैं, मच्छरों के काटने से। और ये मच्छर जनरली कहां पर फैलते हैं, जहां पर गंदगी होती है, जहां पर पानी भरा रहता है। तो यदि अपने आसपास हम बिल्कुल साफ सफाई रहेंगे, साफ सफाई रखेंगे, किसी प्रकार का पानी इकट्ठा होने नहीं देंगे, गंदगी नहीं पनपने देंगे, तो इन रोगों से हम आसानी से बच सकते हैं। 19वां, खंड अ का खंड ब से सही मिलान करना है। सूखा क्यों पड़ता है, वर्षा में कमी की वजह से। मधुमेह किससे संबंधित है, इंसुलिन हार्मोन से। गुरुत्व बल पृथ्वी के द्वारा लगाया गया आकर्षण बल, और ज्वलनशील कौन है, पेट्रोल है। 20वां, मोमबत्ती की ज्वाला को आपको क्या बनाना है, मोमबत्ती की ज्वाला का आपको एक चित्र बनाना है कि मोमबत्ती की ज्वाला का आंतरिक भाग कैसा होता है, फिर आंशिक मध्य भाग कैसा होता है, और सबसे बाहरी भाग कैसे होता है। प्रश्न संख्या 21 से 25 तक प्रत्येक प्रश्न 5 नंबर का है। देखो 21वां, फसल उत्पादन और प्रबंधन के विभिन्न चरणों को समझाइए। फसल उत्पादन और प्रबंधन के विभिन्न चरणों को लिखना है कि फसल हम पैदा करते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले बीज तैयार करते हैं, है ना, सबसे पहले मिट्टी तैयार करते हैं, फिर बीज तैयार करते हैं, फिर बीजों को रोपते हैं, फिर निराई और गुड़ाई करते हैं, खरपतवार हटाते हैं, और लास्ट में जब फसल पक जाती है तो उसे क्या करते हैं, काटते हैं। ये जितने भी चरण है वो आपको लिखने हैं। 22वां है अलैंगिक जनन क्या है, और जंतुओं में अलैंगिक जनन की 2 विधियों को समझाना है। देखो अलैंगिक जनन क्या है, जनन की वह विधि जिसमें केवल और केवल एक जीव भाग लेता है, वो जनन की विधि क्या कहलाती है, अलैंगिक जनन कहलाती है। और किसी 2 विधियों के नाम क्या है, जैसे हाइड्रा के अंदर क्या होता है, मुकुलन, है ना। फिर और कौन सी विधि है, विखंडन, और कौन सी है, द्विखंडन। इसके अलावा बीजाणु समासंग, और इसके अलावा कायिक जो प्रजनन होता है, वो सारी चीजें आपकी अलैंगिक जनन की विधियां हैं। 23वां, हमारे शरीर में पाई जाने वाली विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्थिति का चित्र बनाइए और उनके कार्य लिखने हैं। हमारे शरीर में कौन कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, उनका आपको चित्र बनाना है, शरीर के अंगों के माध्यम से समझाना है और उनके कार्य बताने हैं। 24वां है जागरूक नागरिक होने के नाते आप वाहन चालकों को ईंधन को बचाने हेतु क्या क्या सुझाव देंगे।
आप जागरूक नागरिक हैं और जो वाहन चालक होते हैं, जो वाहन चलाने का काम करते हैं, अगर उनको ईंधन को बचाने से रिलेटेड कोई भी सुझाव देने हैं तो आप क्या देंगे? प्रश्न संख्या 25 है, क्या होगा यदि हम वृक्षों की कटाई करते रहें, किसी जंतु का आवास बाधित हो और मिट्टी की ऊपरी परत क्या हो जाए, अनावृत हो जाए? तो इनके परिणाम क्या होंगे, वो परिणाम आपको बताने हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह आज की इस क्लास में हमने कक्षा 8 विज्ञान विषय के अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर को डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूँ ये पेपर आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होगा और इसमें से कई सारे प्रश्न आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में निश्चित रूप से छपेंगे। तो इन सभी प्रश्नों को आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है ताकि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी है वो बेहतरीन ढंग से हो सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।